हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है क्या, संरचना सूत्र लिखने के जानेंगे। संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है, यही हम आज इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और आज संरचना सूत्र आप जरूर सीख लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताया था। अगर इस वीडियो को नहीं देखें आप तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देख लें। तो सब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें 10 ऐसे एलिमेंट है यौगिक जिसका हम लोग संरचना सूत्र लिखना सीखेंगे। तो संरचना सूत्र इस तरह से सबसे पहले है हमारा मेथेन का CH4। तो देखिए क्या होता है इसमें कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आता होगा तो इसमें यही होता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थोड़ा सा बहुत बता दें हैं कि इसमें यही देखा था कि C का कितना होता है। C मतलब क्या होता है, कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है ना, 2 और 4 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास। आपको ऐसे हम बता रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं, आप वीडियो देखेंगे पिछला तो जाके ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका होता है बाहरी कक्षा में कितना होता है, 4। तो बाहरी कक्षा में होता है 1 2 3 4। इसके बाद 4 को एच का है 4 गो, एच 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 एच। इसी तरह और एच का क्या होता है, एक होता है परमाणु संख्या, एक ही होता है। तो एच के लिए एक गो बिंदु देंगे, एक गो बिंदु देंगे। और उसके बाद ई ऐसे मिल जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। हम ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको पहले बुझा जाए। उसके बाद हम इसमें तो पढ़ने वाला है संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसमें हम लोग संरचना सूत्र लिखना जानेंगे सबसे पहले। तब देखिए यहाँ पर CH4 है तो ऐसे लिख देंगे सी लिख देंगे। अच्छा, एच का गो है, देखिए एच का गो है, 4 गो है। तो चारों तरफ क्या करेंगे, एच लिख देंगे। ध्यान रखिए एच का गो है, चारों तरफ है। उसके बाद जब चारों तरफ लिख देंगे तो इसके बीच में एक गो डांटा बिठा देंगे, कहो एक गो डांटा। तो यह क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र इसी को कहा जाता है। सी एगो मिला था लेकिन इसके चारों तरफ में एच बैठा देंगे और एक बीच में क्या है, इसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड एगो बॉन्ड है तो इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एगो है तो सिंगल बॉन्ड, डबल रहता है तो डबल बॉन्ड, 3 गो रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि अगर सी एगो है, एच 4 गो है तो चारों तरफ एच को बैठा देंगे और बीच में कहो सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। और एग्जाम में आता है क्या, संघनित सूत्र लिखने के लिए। तो इसका संघनित सूत्र यही हो जाएगा, यही CH4, क्योंकि इसमें यही लिखना होता है कि ये सी है तो सी से कई गो एच जुड़ा है, 1 2 3 4। इस देखिए सी है तो सी से चारों एच जुड़ा है ना, तो इसलिए लिख दिया जाता है CH4। इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आया होगा आपको। क्या बोले कि सी एगो है तो सी बीच में लिख देंगे, एच को चारों तरफ सजा देंगे और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। इसे सिंगल बॉन्ड काहे डाला जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एगो एच दे रहा है एगो ले रहा है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड इसीलिए डाला जाता है। इलेक्ट्रॉन एगो देता है एगो लेता है, इलेक्ट्रॉन एगो देता है एगो लेता है, तब बराबर हो जाएगा। सिर्फ इसमें हम संरचना सूत्र लिखने के लिए हम बता रहे हैं आपको। सिंगल बॉन्ड काहे दिया जाता है ये आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो इसलिए वो वीडियो जरूर जाकर देखें। तो ये देखिए पहले मिटाते हैं, ये बुझा गया ना पहले का। इसका क्या होगा, संघनित सूत्र का होगा CH4 होगा, लेकिन संरचना सूत्र थोड़ा बीच में अलग अलग क्या हो जाता है, एक एक बॉन्ड बैठाया जाता है तो हो जाता है। उसके बाद दूसरा का है C2। सी को एक है, देखिएगा ध्यान, सी दो है यहाँ पर, C2 है, C2H6। तो सी दो लिखिए, सी दो लिखिए, उसके बीच में एक बॉन्ड बैठाइए, कितना, एक बीच में बॉन्ड बैठा दीजिए, आपको क्या काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि पहिलका सी से या फिर एच को चारों तरफ क्या कीजिए, बैठाइए। यहाँ पर भी, यहाँ पर 6 गो एच है ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 गो एच है, 6 गो हो गया, 2 गो सी हो गया। अब बीच में बोले थे सिंगल बॉन्ड बैठाने के लिए, सिंगल बॉन्ड देने के लिए, तो सिंगल बॉन्ड दूर दूर होना का तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी हो गया सिंगल बॉन्ड,
यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। क्या हुआ, संरचना सूत्र हुआ। लेकिन हम क्या लिखना है, हमें और भी लिखना है संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र कैसे लिखाता है, ये लिखना होता है कि मैं एच से कई गो सी से कई गो एच जुड़ा हुआ है, तो यही लिखना होता है हमें। तो लिखेंगे इसे, तो एच सी से कई गो एच जुड़ा है, सी से 3 गो एच जुड़ा है, तो लिखेंगे CH3। सी से कई गो एच, CH3 लिखेंगे। इस सी से कई गो एच, तो CH3। फिर यही तो होता है, ये होगा हमारा क्या, संघनित सूत्र। यही हमारा संघनित सूत्र हो गया। वही ना कि देखिए क्या हो, इसमें सी से कई गो एच जुड़ा है, तो 1 2 3 गो जुड़ा है। इन्हें जो हो गिन लेती तो हेमे जुड़ा है ना, तो इसके लिए सी के लिए CH3। तो इसी ये क्या हो जाएगा, संघनित सूत्र होगा। ये क्या हो गया, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले लिखते हैं हम लोग कौन सा, प्रोपेन का। तो ये मिटा दें, प्रोपेन का ये मिटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़्यादा जगह लेता है, तो इसलिए मिटा दे रहे हैं। उसके बाद प्रोपेन में कई गो सी है, देखिएगा यहाँ से सी 3 गो है, 3 गो सी है, 3 गो सी है ना, दिख रहा होगा 3 गो सी है यहाँ पर, 3 गो सी है यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिर से सूत्र C3H8। तो देखिए एच सी 3 गो है लेकिन 8 गो एच है, तो यहाँ पर एगो एच लिखेंगे, यहाँ पर एगो एच लिखेंगे, यहाँ पर भी एगो एच लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया। तो अब इस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड डाल देंगे, सिंगल बॉन्ड डालेंगे सबके बीच में, हो गया ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसी को हम लोग, संरचना सूत्र। समझ में। लेकिन संघनित सूत्र भी हमें लिखना है ना, क्या लिखना है, संघनित सूत्र भी लिखना है। तो संघनित सूत्र के लिए लिखते हैं कि एच से सी से कई गो एच जुड़ा है, सी से 3 गो एच जुड़ा है, सी से 3 गो एच जुड़ा है। इस सी से देखिएगा आराम से कि इस सी से खाली हई एच हई एच जुड़ा है, ये ना जो हमें से कौन जुड़ा है, देखिए कि इस सी से हई ना एच जुड़ा है, हई एच जुड़ा है, तो लिखेंगे CH2 कैसे, सी के साथ एच कई गो है, 2 गो है, इस सी के साथ एच 3 गो है। ध्यान रहे इतना कि सी के साथ कहेगा 3 गो एच, इस सी के साथ 2 गो, इसके साथ 3 गो जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, संघनित सूत्र कहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, आराम, बहुत आसान है सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कौन सा हमारा, ब्यूटेन। ब्यूटेन का होता है C4H10। तो देखिए C4H10 में C 4 गो है, H कई गो है, 10 गो है, H कई गो, 10 गो है। तो जब 10 गो है एच, तो लिखेंगे 4 गो पहले एच लिखेंगे ना, सी 4 गो सी लिख दिए, 4 गो सी हो गया। अब 10 गो का लिखना है, एच लिखना है, तो बगल में लिखते हैं ना, यहाँ पर चारों ओर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, गिन लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया एच, और 4 गो सी हो गया। तो अब हमें क्या है, सिंगल बॉन्ड डाल देना सभी के बीचों में, सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। इसके बीच में भी तो रहेगा सिंगल बॉन्ड, हो गया ना सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हुआ, अभी संरचना सूत्र हुआ। लेकिन हमें और कुछ लिखना है इसमें, संघनित सूत्र भी लिखना है। तो संघनित सूत्र क्या होगा कि इस सी के साथ कई गो एच है, इस सी के साथ 3 गो एच है, देखिए ना यहाँ से 3 गो एच है ना, तो 3 लिखेंगे। इस सी के साथ कई गो एच है, 2 गो, 1 और 2 है, 1 2 है। इस सी के साथ है 2 गो है, इस सी के साथ भी तो 2 है, 1 गो, 1 गो, 2 गो। इस सी के साथ है 3 गो है, तो इसे क्या कहेंगे, संघनित सूत्र कहेंगे। ध्यान में रहना चाहिए आपको, संघनित सूत्र कहेंगे इसको। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो उसके बाद अगला लिखेंगे कौन सा, अभी हम लोग कौन लिखे थे लोग, ब्यूटेन का। तो उसके बाद लिखेंगे लोग हम लोग पेंटेन का। पेंटेन मतलब होता है 5। तो पेंटेन का कितना होता है, 5 C5H12। तो आपको सी का दिख रहा है, देखिए सी 5 गो, सी कई हो गए, 1 2 3 4 5 गो हो गया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे,
12 गो एच है तो चारों तरफ एच लिखेंगे ना, यही बताए थे हम आपको। यही तो है संरचना सूत्र। अब आपको लग रहा है कि कितना आसान है, बेकार में लोग झंझट करता है कि भारी भारी है। एच हो गया हमारा, तो अब गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को हो गया। अब इस सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया ना। इधर से सामने लिखना था ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका भी सिंगल बॉन्ड, इसका भी सिंगल बॉन्ड, इसका भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। अब लिखेंगे संघनित सूत्र, लिखेंगे क्या लिखेंगे, संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र के लिए क्या होता है कि इस सी के साथ कई गो एच जुड़ा है, तो तीन गो आपको एगो चीज़ दिख रहा होगा कि पहले 3 गो आ रहा है, एगो लास्ट में 3 गो आ रहा है, बीच में सब दो दो गो आ रहा हो, तो सब दो दो गो आ रहा है, तो इसमें भी 2 गो जुड़ा होगा। सबसे पहले काम, यहाँ पर 3 गो हो गया, यहाँ पर 2 गो हो गया, उसके बाद इस सी के साथ है 2 गो हो गया, एगो 2 गो हो गया, ये अभी तक तीनों को सी लिखे हैं लोग हम लोग यहाँ तक ले। उसके बाद अगला सी इसके साथ भी कई गो, एगो 2 गो जुड़ा है। अगला सी है CH3, क्योंकि 1 2 3 गो जुड़ा है, इधर नहीं जुड़ा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, संघनित सूत्र हो गया हमारा, ये होगा संघनित सूत्र। ये क्या हो गया, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हुआ, समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारा, अगला है हेक्सेन का, यानी कि 6 नंबर। आपको ये लाइन से सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं ये सारे फॉर्मूले। उसके बाद लिखेंगे कौन सा, हेक्सेन का। तो कितना है हेक्सेन का, यहाँ लिखते हैं C6H14, C6H14। तो इसमें देखिए सी को एगो 6 गो दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6, 3 3 6 गो हो गया, सी हो गया ना। तो अब लिखेंगे चारों तरफ क्या लिखेंगे, 14 गो एच लिखेंगे, एच 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 एच, कई हो गया हमारा, 14। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है सिंगल बॉन्ड। और कुछ छोटा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड छोटा है। सिंगल बॉन्ड इसीलिए दिया जाता है ना कि ये एक दूसरे को क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, मतलब एगो दिया है एगो लिया है, कहाँ को इलेक्ट्रॉन लेन देन हुआ है इन सभी के बीच में। अब लिखेंगे कौन सा, संघनित सूत्र। तो इसके बीच इस सी से कई गो, 3 गो एच, इससे 3 गो, इस सी से 2 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 गो, इस सी वाला से 3 गो एच जुड़ा होगा। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो सी हो गया। एच भी यहाँ से गिन सकते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11 गो, 3 गो 14 गो एच हो गया। तो इस तरह से भी हो सकता है। ये क्या होगा, संरचना सूत्र, ये हो गया हमारा संघनित सूत्र, हो गया ना। तो संघनित सूत्र जब हो गया, तो अब हम आते हैं कौन सा नंबर, 7वें नंबर पे। 7वां नंबर का है हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन हो गया। तो इसका क्या होगा, हेप्टेन का C7H16, C7H16। तो ये देखना होगा कि सी को गो है, 7 गो सी दिख रहा है, तो 7 गो सी लिखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखेंगे एच, कई गो है, 16 को दिख रहा होगा आपको एच, तो 16 को एच को बैठाना पड़ेगा ना, तो 16 गो एच लिख दे रहे हैं, 16 गो एच, 16 एच हो गया, 16 की 16 एच। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो एच भी हो गया हमारा। कितना हो गया, 16 गो एच भी हो गया हमारा। जब 16 हमारा एच हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में तो हमारा काम ही है कि सिंगल बॉन्ड बैठा देना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले लग रहा है कि झूठों के लोग क्या कहता है, भारी भारी, लेकिन अब तो लग रहा होगा कि कुछ नहीं है। हो गया, ये क्या हो गया हमारा
संरचना सूत्र हो गया किसका, तो हेप्टेन का। ऐसे एग्जाम में आता है, ये नहीं कि आपका सूत्र लिख के कोई देगा, नहीं देगा, आपको सूत्र याद रहना। लिखेगा कि हेप्टेन का संरचना सूत्र लिखें, समझ आ रहा है। तो अब लिखेंगे कौन सा, संघनित सूत्र लिखेंगे इसके। तो पहल का सी से कितना 3 गो, दूसर का सी से 2 गो, ध्यान रहे, और तीसर का सी से भी 2 गो, चौथा सी से भी 2 गो, पांचवा सी से भी 2 गो, छठा सी से भी 2 गो, सातवा सी से भी 3 गो जुड़ा है। अब ना हुआ, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 गो सी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो गया। एज का हुआ 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 3 16, ये हमारा क्या हो गया, संघनित सूत्र हो गया। लेकिन आपको तो इतना हो गया कि कंफर्म हो गया होगा कि हम किसी का भी अब संघनित सूत्र बना सकते हैं। जब बना सकते हैं तो हम आपके लिए लास्ट वाला छोड़ेंगे जो आपको बनाना है। तो अब हम कौन सा आते हैं, ऑक्टेन, यानी कि 8वां नंबर। तो कितना है, CH18 8वां का कौन सा है, ऑक्टेन का। ऑक्टेन समझ में, ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के लिए कोई है 8 गो सी है, तो 1 2 3, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह अभी हमारा क्या है, कम है। 8 गो सी लिखना, 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब एच का लिखना है, ध्यान रखिए 18 गो एच लिखना है। तो 18 गो एच यहाँ से शुरू कर देते हैं हम, एच एच हो गया यहाँ तक, ई हो गया 18 नंबर एच। गिनने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप गिन सकते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पर आके 18 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड को बैठा देंगे, सिंगल बॉन्ड बैठेगा ना, सिंगल बॉन्ड बैठेगा तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ना जी इधर ऐसे कर दीजिएगा तो कहियो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा है ना कि ई से काहे नहीं कर रहा, नहीं, सी से जोड़ना है ना, सी से सबको जोड़ना है हमें। तो सी से ऐसे जोड़ देंगे सबको, सी से, इधर ऊपर भी सी से जोड़ेंगे। आई कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम आज पढ़ क्या रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये कमेंट, इसका अब संघनित सूत्र लिखेंगे, क्या हो गया हमारा, संरचना सूत्र हो गया। अब लिखेंगे संघनित सूत्र, पहलका से कै गो 3 गो एच जुड़ा है, दूसरका सी से 2 गो एच जुड़ा है, तीसरका से भी 2 गो एच, चौथा से भी 2 गो एच, पाँचवा से भी 2 गो एच, छठा से भी 2 गो एच, सातवा से भी 2 गो एच, अब आता है 8वां से 3 गो एच जुड़ा है। ध्यान में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आप एक गिनेंगे तो ही हो जाएगा हमारा क्या, 18 को हो जाएगा एच, और 8 गो तो हमारा कार्बन यानी कि सी है, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, संघनित सूत्र होगा, संघनित सूत्र हो गया हमारा। अब से देखते हैं नॉन एन, यानी कि 9वां नंबर, नॉन एन 9 नंबर, C9H20 C9H20 हो गया। अब देखिए C9H20 के 9 गो एच लिखना होगा, कोई को 9 गो सी लिखना होगा। तो 9 गो सी लिखने के लिए हमको छोटा करना होगा, यहाँ से पहले इधर घेर देते हैं। तो सी दिख रहा है, सी कब हुआ, 4 गो हुआ, अभी 5 गो लिखना है, 6 5 6 7 8 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया एच सी। अब हमें 20 गो का लिखना है, एच लिखना है 20 गो। तो हम लिखे शुरू करेंगे यहाँ से, एच दिख रहा है यहाँ पर, एच लिखे हम, और उसके बाद एच यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो, यहाँ यहाँ। अब ऐसे अगर सी अगर कम्प्लीटली आप सही से लिख दिए ना, गिनती के हिसाब से 9 गो 8 गो है, तो आपका एच कंफर्म है कि बैठ जाएगा, गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एच बैठ ही गया, एच तो बैठेगा ही बैठेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं बैठेगा। तो
हम एक और बात बताएंगे कि आप अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो में जाइए और चैनल पर जाके और उस वीडियो को जरूर देखें, तभी समझ में ये ज़्यादा आएगा। हालांकि इसमें कोई गण नहीं, आपको अभी तक पूरा आपको दिमाग में फिट हो गया होगा, लेकिन थोड़ा वो देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड बैठा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। अब इधर से इधर नीचे 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 नीचे, इधर से भी नीचे, ये इसमें ऊपर सब में सिंगल बॉन्ड है। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहेंगे। एक गो है तो सिंगल, दो गो है तो डबल, तीन गो है तो ट्रिपल। तो अब आता है हमारा संघनित सूत्र निकले। देख रहे हैं कि कितना बड़का बड़का बन रहा है, इसीलिए तो एग्जाम में आता है कि अब लिखिए और संघनित सूत्र लिखिए। संघनित सूत्र लिखने के लिए पहिलका में 3 गो एच, और दूसरका में 2 गो, तीसरका में भी 2 गो, और चौथा में भी कई गो, 2 गो, पाँचवा में भी 2 गो, छठा में 2 गो, सातवां में 2 गो, आठवां में 2 गो, नौवा में जाके कई गो होगा, 3 गो होगा। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया कम्प्लीटली। आपका ये क्या होगा, संघनित सूत्र हो गया, संघनित सूत्र हो गया, संघनित सूत्र। तो अब लिखते हैं हम लोग 10वां नंबर आखिरी। अगर इतना पर से भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक काम कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद एक फिर से दोबारा डबल स्पीड करके देखिए वीडियो को 2x पर। अब कितना है, डेकेन यानी कि C10H22, C10H22 दिख रहा होगा कितना बड़का है। तो ऊपर का मिटा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा है, ये 10 गो है, तो ऊपर का मिटा दे रहा है। इधर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हो गया, हटिए, चलिए। डेकेन, डेकेन का कई गो है, 10 गो सी है, तो यहाँ से C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 गो हो गया। तो अब एच कई गो, 22 गो बैठाना है हमें। एच यहाँ पर एच 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 एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर एच एच, सब जगह एच होगा कि नहीं। आपको तो लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ ही गया है। तो हम अब क्या करते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड बैठाएंगे ना, सिंगल बॉन्ड। ध्यान रहे कि एच एच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सिर्फ सी में होगा, ठीक। सी से जोड़ना है सबको, सी से जोड़ना है हमें, सी से। और उसके बाद इधर 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 इधर, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। हो गया ना। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारा संरचना सूत्र, किसका, तो डेकेन का, डेकेन का संरचना सूत्र होगा। सूत्र क्या होगा, C10H20। अब लिखेंगे हम लोग संघनित सूत्र, संघनित सूत्र लिखेंगे। तो एक, अब पहले का सी जो है ये हमारा, इससे कई गो एच जुड़ा है, 1 2 3 गो, और फिर दूसरा सी से कई गो, 2 गो, 1 2, तीसरा से कई गो, तीसरा से 1 गो 2 गो, चौथा से भी 2 गो होगा, 1 गो 2 गो, पांचवा से भी 2 ये होगा, 1 गो 2 गो, छठा से भी 2 गो ही होना चाहिए, 1 2, सातवां से भी 2 ही होना चाहिए, 7 से भी 2 ही होना चाहिए, जैसे 1 और 2 हो गया, और 8 से भी 2 ही होना चाहिए, 1 और 2, 9 से भी 2 ही होना चाहिए, 9 यानी 1 और 2, और 10वां से आकर के क्या होगा, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। यहाँ तक सी से ही यही सब जुड़ा है, 1 2 3। आप कहेंगे कि है सी तो इसी से, लेकिन है सी तो अलग है ना, इसलिए यहाँ पर 3 हो गया। इसको कौन सा सूत्र, संघनित सूत्र कहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।